हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं, वो 3 फ्रंट लाइन नेवल कम्बैटेंट्स आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी एंड आईएनएस वघीशीर, ये इंडियन नेवी को देने जा रहे हैं। अब ये तीनों के तीनों जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तीनों के तीनों जो जो समझ लें कि वो जिसे कहते हैं ना प्लेटफ़ॉर्म्स इंडियन नेवी में जाएँगे, तो आप उसी से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहाँ चले जाएँगे। ये इंडिया कह रहा है कि जी हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं। ये तीनों वॉरशिप जो हैं, ये एक दिन इंडियन नेवी में कमीशन हो रहे हैं। अच्छा, किसी भी शिप की जो कमीशनिंग है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। वो हमेशा याद रखा जाता है कि ये कब कमीशन हुई, कब बनी, कब आई। ये तीनों की तीनों और ये कल आज यानी कि 15 जनवरी को इसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इसको कर रहे हैं, इंडियन नेवी को दे रहे हैं। अब ये जो नीलगिरी जो है ये कहा जाता है कि इनका एक प्रोजेक्ट था इंडियन नेवी का 17A, इसे कहते हैं नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स। इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं। इसमें जो रडार जो है उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, सही मानों में अगर देखा जाए। दूसरा ये सूरत है, समझ लें कि ये फ़ॉलो-अप है जो वन ऑन ऑन क्लास टू दी कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर। इसके अंदर आप समझ लें कि इसकी डिज़ाइन और कैपेबिलिटी में इन्होंने काफ़ी काम किया है। मॉडर्न एविएशन फैसिलिटीज़ इसमें डाली हैं। और इनके ऊपर जो नीलगिरी है एंड सूरत, इनके ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स हैं इंक्लूडिंग जो चीताक हेलीकॉप्टर हैं, एएलएच हैं, सी किंग हैं और जो नए इन्होंने एमएच 60R जो इंडक्ट किए हैं, वो भी इसके ऊपर आ सकते हैं और ये डे एंड नाइट ऑपरेशन कर सकते हैं। और इनके ज़ाहिर बात है ये क्योंकि स्पेसिफिक अकोमोडेशंस हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ है, इंडिया की जो वुमेन सेलर्स एंड ऑफिसर्स हैं, उसके लिए भी ये चलेगा। अब ये जो चीज़ है, अब आप इमेजिन करें कि इंडियन नेवी जो है, वो कैसे अपने आप को अ, रेलेवेंट बना रही है। मैं अभी आता हूँ कि ये इंडियन नेवी की ओवरऑल कैपेबिलिटी क्या है, हम कहाँ खड़े हैं और इंडो पैसिफिक के लिए ये क्या करने जा रहे हैं। जो वर्कशीर है, ये कहा जा रहा है कि ये 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। ये एक इनका जो कलावेरी क्लास प्रोजेक्ट 75 है, उसका समझ लें कि एक वर्सटाइल डीज़ल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और ये बहुत सारे मिशंस कर सकती है, एंटी सरफेस वॉरफेयर भी कर सकती है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कर सकती है, एरिया सर्वेलेंस भी, स्पेशल ऑपरेशन भी कर सकती है और इसके साथ वायर गाइडेड टॉर्पीडोज़ हैं, एंटी शिप मिसाइल इसके अंदर हैं, एडवांस सोनार सिस्टम्स इसके अंदर लगे हुए हैं। सो इसको ये आप देख लें कि ये एंड देन फिर ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की भी इंटीग्रेशन इसके अंदर मौजूद है। सो ये आप समझ लें कि वो कह रहे हैं कि जी ये जो ये तीनों के तीनों जो प्लेटफ़ॉर्म हैं, ये डिज़ाइन हुए हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हैं, ठीक है जी, मुंबई के अंदर और अंदर हुए हैं। अब देखिए जब नरेंद्र मोदी जो आज इसको कर रहे हैं, ठीक है जी, ये वो कहते हैं कि जी हमारी एक सेल्फ रिलायंस है। क्या है? सेल्फ रिलायंस। दिस इज़ व्हाट दे कॉल एज़ सेल्फ रिलायंस और सेल्फ रिलायंस पर्टिकुलरली वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है इसके अंदर, सो इट मीन्स कि बहुत सारे एरियाज़ में दे आर मेकिंग सो मच इम्पैक्ट और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो जिसे कहते हैं ना उसके इसके अंदर तकरीबन 80% स्टेक्स हैं और ये जो इनका है ना माज़ाडोंग डॉक शिप बिल्डर जो मुंबई के अंदर है, ये समझ लें कि इंडिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। डिफेंस साइड में भी ये काम करता है और कमर्शियल वेसल्स भी और जो दोनों की दोनों जो इंडियन नेवी जो इंडियन नेवी जो है, ये इनको डिज़ाइन का एक डिज़ाइन ब्यूरो है वो इसको करती है।
इसके अंदर एडवांस सेंसर्स भी लगे हैं, वेपन पैकेजेस भी हैं, और समझ लें कि और ये दुनिया के जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करते हैं। अब इंडिया कहता है जी कि हमारे ये जो एक ना बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल हमने माइलस्टोन अचीव किया है। देखिए सिंपल सी बात है, पाकिस्तान तो ज़ाहिर बात है, वी डोंट हैव द रिसोर्सेज़, वी डोंट हैव द मनी, इस हवाले से अगर देखा जाए। लेकिन इंडिया के पास तो पैसे भी हैं, रिसोर्सेज़ भी हैं, सीधी-सी बात, ठीक है? और इसकी इंडिया की जो उनकी इंडिया की नेवी के पास कहा जाता है कि तकरीबन 275 के करीब सिर्फ़ तैयारे मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी मौजूद हैं, जबकि 50 बहरी जहाज़ हैं उनके पास। अब दोज़ें जो हैं, वो एक तो ये आज है और एक जो मुख्तलिफ़ मराहिल में आ रही हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ऑलरेडी जो है वो मौजूद हैं। सो अगले दिन मैं एक पाकिस्तान के फॉर्मर नेवल वाइस चीफ हैं, उनसे बात कर रहा था। तो मैंने कहा जी इंडिया जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, तो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? तो उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान की पोज़ीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। हम अभी इस पोज़ीशन में नहीं, हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की नेवी बड़ा ऑपरेट करती है। हमारी जो नेवी है वो इंडियन ओशन में ऑपरेट करती है, रेड सी में ऑपरेट करती है और अपने जो इलाका है इसमें ऑपरेट करती है। सो हम हमारा ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, हमारा जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है ना वो दूर नहीं है। अ, सो पिछले 30-40 सालों में अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी ने बड़ा स्लोली अपनी नेवी को सपोर्ट किया। इंडिया बेसिकली वो समझ लें कि जैसे वो ब्लू इकोनॉमी की बात की जाती है ना, या ब्लू वाटर्स की बात की जाती है, या अब अपने आप को अ, इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने अपने आप को प्रमोट करना है, प्रोजेक्ट करना है, अपनी जो करनी है वो सारी की सारी इस चीज़ में हमने मद्देनज़र रखना है। इस चीज़ में हमें मद्देनज़र रखना है कि जैसे-तैसे अब अफ्रीकन हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेके जो ऑस्ट्रेलिया एंड पैसिफिक ओशन है, इस सारे को हमने देखना है। एंड पर्टिकुलरली उनका फोकस ज़ाहिर बात है इंडियन ओशन है, प्राइमरी फोकस उनका जो इंडियन ओशन है। अब ज़ाहिर बात है उनकी अब दोज़ें बहुत सारे इक्विपमेंट पुराना हो चुका है और ज़ाहिर बात है उनको नई चाहिए। सो इस चीज़ में ज़हन में रखें कि ये जो टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन वो अचीव कर रहे हैं, ठीक है जी। इंडिया की जो वॉरशिप जैसे बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है, वो पर्टिकुलरली ये जो सूरत और नीलगिरी जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए गए, एग्ज़ीक्यूट किए गए, ये प्योरली इंडिया में। सो वो जो कहते हैं ना कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, वो कहते हैं ये है हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी व्हेन वी हैव नीलगिरी एंड सूरत। वी डिज़ाइन्ड इट, वी एग्ज़ीक्यूटेड इट। और जो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड इन्होंने बनाया है कि मैरीटाइम सेक्टर में शिप बिल्डिंग, शिप कैरियर और इसी तरह के जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको पैसा देना है और बनाना है। सो ये आप समझ लें कि ये तकरीबन $3 बिलियन का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड उनके पास मौजूद है और ये तकरीबन अगले 7 सालों में इन्होंने ये पैसा लगाना है। ये पैसा इसलिए इन्होंने लगाना है बिकॉज़ उनको पता है कि अब उन्होंने अगर बड़े पैमाने पे देखें, मैं देख रहा था अ, कि ऑन एवरेज बेसिस अगर इंडियन जो मैं उनका नाम क्या है जो मिनिस्टर हैं, रोड जो बड़े बनाते हैं, उनका नाम मुझे मेरे ज़हन से निकल गया, निटगिरी साहब आई थिंक समथिंग लाइक दैट। वो कह रहे थे मैं जी इतने लाख करोड़ का भी रोड बनाता हूँ, इतने हज़ार करोड़ का भी रोड बनाता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, ठीक है? वो क्यों ये कह लेते हैं? वो कहते हैं हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। वी डोंट हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स। मुझे बताएँ रोड कहाँ चाहिए आपको? आपको रोड कहाँ चाहिए? देखिए इंडियन नेवी जो है ना वो इसी तरह इंडियन नेवी और इंडियन जो अदारे हैं, उन सरकारी अदारे हैं, उनके पास बहुत पैसा है और वो इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें 600-700 अरब डॉलर, 6 साढ़े 600 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व पड़ा हुआ है। बांग्लादेश के पास मेरे ख़्याल है 40-50 अरब डॉलर पड़ा हुआ है। हमारे पास 10-12 अरब डॉलर पड़ा हुआ है। ज़्यादा बैंकों का कर्ज़ा-शर्ज़ा। दैट्स
द वे दे मेक। उनके पास पैसे आते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे ये मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। हम लोग अपनी नेवी में उस तरह नहीं करते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि नेवी पे पैसा लगाना इसलिए हमारे वक्त इसलिए ज़रूरी नहीं है। हालांकि नेवी पे हमारी जो सारी की सारी रिलायंस है, वो तो सप्लाई चेन, अगर देखें सप्लाई चेन, अगर आप नेवी पे पैसा नहीं लगाते तो इट मीन्स कि आपके मुल्क की जितनी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है आप उसको वल्नरेबल कर रहे हैं। मेरी ये असेसमेंट है, उसको कर रहे हैं। एक वक्त होता था हमारे पास 40-50 जहाज़ होते थे कमर्शियल, मैं अब 12 हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं 12 जहाज़ों से तो हम गुजारा नहीं करेंगे। ईरान के पास पता नहीं 400 हैं, इंडिया के पास कितने हैं पता नहीं, इसी तादाद में है। तो हम कैसे चलेंगे? 12 जहाज़, 240 मिलियन की आबादी, तो टोटली बाहर के जो जहाज़ हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। वो हमसे सारे पैसे कमा जाते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, आई विश कि हम उसमें पैसा लगा सकें, हम पैसा लगा सकें, पैसा दे सकें, लेकिन हम उस तरह पैसा नहीं दे पा रहे। हमारी जो बहरी क़ुव्वत है, जो बहरी पावर है, मेरे ख़्याल है हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मिला के 45 बहरी जहाज़ हैं, जिनमें से 6 ऑयल टैंकर भी हैं। तकरीबन 5 पाकिस्तान के पास सबमरीन्स हैं। 8 एक सबमरीन्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान, 8 सबमरीन्स एंड जो जहाज़ हैं वो जो हम तैयारी के मरहले में हैं। सो अब मैं अगर आपको ये बताऊँ कि इस वक़्त इंडिया जो है, बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, फ़ोकस किधर है? देखें, अब इंडिया फ़ोकस कह रहा है, क्वाड को ये कह रहा है कि वी हैव टू गो फॉर अ टू ओशन स्ट्रैटेजी इन द इंडो पैसिफिक। टू ओशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो टू ओशन स्ट्रैटेजी है, इसमें क्वाड नेशन जो हैं, वो फर्स्ट टाइम आपको पता है जॉइंट ड्रिल्स कर रहे हैं टोक्यो के करीब, कोस्ट गार्ड। ये पहले कभी नहीं हुआ। सो दे हैव स्टार्टेड, उन्होंने वो एक अपनी बुनियाद रख दी है। और आप ये समझ लें कि एक इंडियंस भी ये समझते हैं कि ये जो टू ओशन स्ट्रैटेजी है, ये इट इज़ रिक्वायर्ड ताकि हमें उस हिसाब से हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग इन्हेंस हो। जितने भी चोक पॉइंट्स हैं, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मरीन एंड एनर्जी रिसोर्सेज हैं। फिर आपको पता है बहुत सारे डिस्प्यूटेड मैरीटाइम टेरिटरी है इंडियन ओशन एंड पैसिफिक के अंदर। इंडिया इसलिए अपनी एयर नेवी बढ़ा रहा है। सो वो कह रहा है कि इंडो पैसिफिक को, इंडियन समझते हैं कि इंडो पैसिफिक में हमें अपने आप को जो कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहिए, वो एक टर्म होती है इंटरडिपेंडेंट सिक्योरिटी डायनामिक्स। उनको समझना है कि इंडियन एंड पैसिफिक ओशन के अंदर सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, मरीन एंड एनर्जी रिसोर्सेज आप देख लें। ठीक है जी। तो ये चीज़ें अगर देखनी है, देखेंगे, और अमेरिकन्स को, ऑस्ट्रेलियंस को, जापानीज़ को और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हमें बताना है, तो हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और दूसरा एक और चीज़ है ना, एक और चीज़, देखिए इंडियंस को इस चीज़ का बड़ा अच्छे से अंदाज़ा, अंदाज़ा क्या है? अंदाज़ा ये है कि भाई साहब, आप नेवी में इन्वेस्ट करें ताकि आप एक सेल्फ रिलायंट पोजीशन में रहें, सेल्फ रिलायंट पोजीशन में रहें, एक सेल्फ रिलायंट पोजीशन में रहें। अगर आप ये नहीं करते तो यू आर गॉन, आप नहीं बच पाएंगे। ट्रस्ट मी, आप नहीं बच पाएंगे। सो आपको इस पोजीशन में आना होगा। सो इंडियंस इसलिए समझते हैं कि पैसा लगाएं इस पे ताकि दुनिया के सामने हम एक ऑनरेबल पोजीशन में खड़े हों। इंडिया को एक तरफ से स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है इंडियन ओशन में, चाइना को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है पैसिफिक ओशन में। लेकिन चाइना के पास बहुत बड़ी नेवी है यार, 350 जहाज़ है मेरा ख्याल है उनके पास। उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बहुत बड़ा है। उनका चाइना का कोस्ट गार्ड वो बहुत तगड़ा है। सो वो बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, वो बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। एंड दे बिलीव कि भाई ये थोड़ा सा आप जो पैसा है वो लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, अच्छा भला पैसा लगाना पड़ेगा।
सो देखना ये है कि ये जो इंडियंस पैसा लगाएँगे, वो नेवी को जो पैसा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सारा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ उनको अपनी एनर्जी सप्लाई चेन को मेंटेन करना है। ये चीज़ पाकिस्तान को मेक श्योर करनी है। 240 मिलियन की आबादी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ एनर्जी सप्लाई लाइन। आज आपके पास पता चले ना कि हमारे जहाज़ डूब गए हैं अरेबियन सी के अंदर, रेड सी के अंदर, बाब एल मंदेब में, आपको समझना है कि करना क्या है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल चीन को ले लें, चीन अपनी 60% जो एनर्जी नीड्स है वो वेस्टर्न एशिया से लेता है, अफ्रीका से लेता है। आपको क्या लगता है चीन अपने आप को ये जो जिबूती में बैठा हुआ क्यों बैठा हुआ? दैट्स द लॉजिक। जो जिबूती में बेस है, हालाँकि कहा जाता है कि जिबूती में बेस जहाँ पे चीन की उसकी है, उससे 16 किलोमीटर दूर अमेरिकन बेस भी है, फ्रेंच बेस है, जर्मन बेस है। अच्छा, बाकी मुल्कों की बेसेस जो होती हैं, उस पे शोर नहीं मचता। चीन की बेस पे बड़ा शोर मचता है बस, क्योंकि नई पावर है ना, स्पेस बना रही है। कल इंडिया भी अपनी बेसेस बनाएगा। अभी भी आई थिंक वो माडागास्कर और मॉरिशियस और इधर वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है। रिसेंटली मेरे ख्याल आई थिंक माडागास्कर के अंदर उन्होंने एक कुछ अपने नेवल एसेट्स रखे थे। सो ये चीज़ें बताती हैं कि जैसे चाइनीज़ का है ना एक मलाक्का डायलेमा, इंडिया का भी इंडियन ओशन डायलेमा है। वो अपने आप अपने एसेट्स को, अपने वो एक्सपोज़र को बढ़ाते हैं। वो बढ़ाते इसलिए हैं बिकॉज़ उनको इस चीज़ का पता है कि अगर हम ये नहीं करते, अगर हम ये नहीं बनाते सब कुछ, ठीक है जनाब, तो हम सबसे पहले की जितनी भी अपनी कम्युनिकेशन है, वो कैसे मेंटेन करेंगे? कम्युनिकेशन कैसे मेंटेन करेंगे? ये जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है जिसे एसएलओसी कहा जाता है, वो अपनी उसको मेंटेन करना चाहते हैं। सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को मेंटेन करना चाहते हैं। इसीलिए वो मालदीव्स को पैसा दे रहे हैं, इसी तरह इसलिए वो श्रीलंका के करीब है, इसीलिए उसके करीब है। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चाइनीज़ श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान में अपने प्रेज़ेंस बढ़ा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ दिस रीजन। इस तरह वो मोज़म्बिक हो, कीनिया हो, कोमोरोस हो, इन इलाकों में। इंडिया क्यों अफ्रीका में है? बिकॉज़ इंडिया को भी यही चीज़ आ गई है। बेसिकली फ्रैंकली स्पीकिंग देखा जाए तो चाइना ने इंडिया का होराइज़न को बड़ा किया। थिंक बिग। इंडियंस कहते हैं कि हैड हैड वी बीन जस्ट थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान, आवर होराइज़न वुड हैव बीन लिमिटेड। और हम जो है वो सिर्फ़ इंडिया का सोच के वहीं पर टिक के रह गए। हैड वी बीन इन अ पोज़ीशन टू थिंक कि जी हमें थोड़ा-सा बड़े पैमाने पे सोचना है, तो आपकी सिचुएशन और होती सर जी। सिचुएशन और होती, बिल्कुल डिफरेंट होती। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो ये जो नरेंद्र मोदी साहब करने जा रहे हैं आज, ये सारे का सारा एक 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 आप समझ लें कि अ, एक एक नई राह बना रहे हैं वो। एक नई राह बना रहे हैं, एक नए रास्ते तैयार कर रहे हैं। ठीक है जी। नए रास्ते तैयार कर रहे हैं। और आई विश कि पाकिस्तान अपनी नेवी पे रिसोर्सेज डाले। जो नेवी पे रिसोर्सेज डालेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि भाई साहब इन रिसोर्सेज का फ़ायदा होगा। मैं आपको बात बताऊं, वो क्यों फ़ायदा होगा, इन रिसोर्सेज का क्यों फ़ायदा होगा। इन रिसोर्सेज का इसलिए फ़ायदा होगा कि आपने ही बात को, अपनी हर चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, किसी और ने नहीं करना। समझ रहे हैं? सो इंडिया जो आज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये जो 3 कम्बैटेंट्स दे रहा है, 2 वॉरशिप और 1 सबमरीन, इससे ज़ाहिर बात है इंडिया की पोज़ीशन तो स्ट्रेंथन हो जाएगी। मैं जस्ट आपको थोड़े-थोड़े एनालिसिस दे रहा हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो इंडियंस आर गोइंग फॉर अ 2 ओशन स्ट्रैटेजी, नॉट जस्ट इंडियन ओशन, पैसिफिक को भी। पैसिफिक उनको ग्रेट पार मौका देता है, ग्रेट पार का, कि जी हम एक ग्रेट पार हैं।
और इंडिया जो है, इंडियन ओशन जो है उनको देता है कि हमने अपने रीजन में अपनी हेजेमनी कायम करनी है। दिस इज व्हाट दे थिंक। दिस इज व्हाट दे थिंक, वो ये सोचते हैं। लेट्स सी क्या डिज़ाइन हमारे सामने आते हैं, क्या होता है, कैसे पता चलता है।